हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में आप किस प्रकार दें। यदि आपको टेंस से संबंधित प्रकारों में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर उसकी वर्ब से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दी गई है, कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पर आप उनके उत्तर दे सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो एडवर्ब्स आती है वो एडवर्ब्स यहाँ पर दी गई है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, एवरी प्लस टाइम, जैसे एवरीडे, एवरी संडे, वंस ए, ट्विस ए, जैसे वंस ए ईयर, ट्विस ए ईयर, टाइम, सेल्डम बहुत कम, हार्डली, रेयरली, ये एडवर्ब्स आती है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य भी इसमें बताया जाता है। यदि ये सब में से कोई भी हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर आपको डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एडवर्ब आती है नाउ, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, दिस टाइम, दिस प्लस टाइम, जैसे एट दिस मोमेंट, दिस संडे, टुडे। इसके अलावा विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है तो भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। दिस प्लस टाइम आने पर, स्टिल शब्द आने पर, अगेन, ये कुछ मोस्ट एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग में आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स हैं जिसमें ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, हाल ही में, सो फार जिसका अर्थ होता है अब तक, सेवरल टाइम्स कई बार, ईवर कभी। ईवर शब्द में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, नेवर शब्द में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसके अलावा सिंस या फॉर प्रेजेंट टेंस में आने पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हैज या हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रश्न है द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व ने घूमना, राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको प्रयोग में लेना है रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सिंस या फॉर का प्रयोग होने पर, सिंस या फॉर का प्रयोग होने पर आपको लेना है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ है तो इसमें द बेबी हैज बीन क्राइंग, बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आई यूजुअली, हैबिचुअल एक्शन है ये। हैबिचुअल एक्शन आने पर टैक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें पूरा सेंटेंस आपको देखना है। इट इज हॉट आउटसाइड, बाहर गर्मी है, तुमने जैकेट क्यों पहन रखा है। वाई आर यू वियरिंग। कई बार एडवर्ब्स अगर नहीं आती है तो आपको सेंटेंस के सेंस के बेस पर ये देखना है कि कौन सा टेंस प्रयोग में आएगा। अब इसमें बताया गया है बाहर गर्मी है तो अर्थ ये बनेगा तुमने जैकेट क्यों पहन रखी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यहाँ पर नाउ शब्द है
एडवर्ब नाउ एडवर्ब आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द विंडो सिल राइट नाउ। यहाँ पर है यूनिवर्सल ट्रूथ। सूर्य पूर्व में उदित होता है एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में अस्त होता है। यहाँ पर सिंगुलर के साथ एस या एस, सेट, सेट्स, ये आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एडवर्ब्स है। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में ज्यादातर जो आती है एडवर्ब्स यस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मार्च, ईयर, ईयर जैसे हो गया 1947, पास्ट का ईयर आने पर देन शब्द के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य बताने में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो डिड, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग में आती है। एट दिस टाइम आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, वाइल के साथ भी अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग में आता है। बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। एक और है कनेक्टिव है बिफोर आफ्टर, इनके बाद इधर भी क्लोज आता है, इधर भी क्लोज आता है। इधर आपको प्रयोग में लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस प्रकार अगर बिफोर से पहले सेंटेंस हो तो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाद में हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ये आफ्टर कंजक्शन के साथ उल्टा हो जाता है, इधर आ जाती है पास्ट सिंपल और इधर आ जाता है पास्ट परफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ का, द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री आफ्टर, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड वोन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतने के बाद टीम ने सेलिब्रेट किया। पास्ट टेंस में सिंसियर फॉर्म आने पर हैड बीन वर्ब में आईएनजी, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी अफर्मेटिव सेंटेंस है आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ईयर, ईयर आता है तो हम प्रयोग में लेंगे विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईयर आने पर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ए। इसके अलावा अगो, अगो के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगी कोल्ड। प्रश्न है बोर्ड का, ईयर आने पर अभी बताया तो उसमें आपको भरना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस गोट, यह भी आपको बताया है। इसमें एडवर्ब है फोर, सिंस या फोर आने पर, सिंस या फोर आने पर द गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल, बगीचा सुंदर दिखाई दे रहा था। कारण इसमें बताया द गार्डनर हैड बीन वर्किंग फॉर वीक्स। विस्मयबोधक चिन्ह आने पर, अभी बताया विस्मयबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यट शब्द आने पर, यट शब्द आने पर ये दिया है यट, अभी तक। आई हैव नोट, वर्ब हो जाएगी फिनिश्ड। आई हैव नोट फिनिश्ड दिस वर्क यट। फिर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चार जो प्रकार हैं, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब। सिंपल फ्यूचर में टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, आगे का समय, इन द नेक्स्ट मार्च। फिर आपको शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, अदर के साथ जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग होगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस प्लस नेक्स्ट टाइम, जैसे एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मंडे, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मार्च। ऐसे जो एडवर्ब्स या फ्रेजेस आती है उसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय दिस टाइम, जैसे बाय दिस दिवाली, बाय नेक्स्ट टाइम, बाय देन, बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और फ्यूचर के समय से पहले सिंस या फॉर, जैसे फ्यूचर का टाइम है और उससे पहले सिंस या फॉर का प्रयोग है तो आपको शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। ये बहुत कम यूज में आता है। इनसे संबंधित प्रश्न है टुमारो। टुमारो में आपको प्रयोग में लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टुमारो इज फ्राइडे, आई शैल गो टू सिटी मार्केट, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय प्लस आगे का समय, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज में लेना है। दे विल हैव, दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, इस महीने के अंत में वे कंस्ट्रक्शन पूरा कर चुके होंगे। यस्टरडे, यस्टरडे शब्द अभी जैसे बताया आपको, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। शी वोर, कल उसने पार्टी के लिए नीली ड्रेस पहनी। लास्ट समर, लास्ट समर में लास्ट शब्द आने पर आपको प्रयोग में लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हो जाएगा स्विम, 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 स्वम, सेकेंड फॉर्म हो गई स्विम, पास्ट सिंपल टेंस। उन्होंने गत समर में लेक को तैरा या लेक में तैरे। यहां पर एंड आ गया, एंड के दोनों तरफ सेम टेंस प्रयोग में आता है। जैसे यहां पर ही रेन द मैराथन एंड वॉन ए मेडल। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इनके आधार पर आपको टेंस भरना है। कुछ है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। इसमें पहली है ओपन कंडीशन, जिसको कहते हैं खुली शर्त। दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, इसको कहते हैं कल्पना बोधक शर्त। तीसरी होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसकी पूरी होने की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि घटना भूतकाल में घट चुकी है। पहले जो प्रकार का सेंटेंस होता है उसका वर्ड स्ट्रक्चर होता है इफ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, अदर, और दूसरे क्लोज में होता है सब्जेक्ट विल, शैल, मे, कैन, मस्ट प्लस अदर। दो पार्ट होते हैं इसके। पहले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल, दूसरे में फ्यूचर सिंपल या फिर
मे कैन मस्ट का प्रयोग। दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें सब्जेक्ट पास्ट सिंपल फॉर्म या वर्ब, अदर सब्जेक्ट विल, वुड, शैल, शुड, कुड, माइट। वुड, शुड, कुड, माइट और ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो है उसका। जैसे यहां पर दिया ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास। यहां पर हो गया पास्ट सिंपल टेंस, ये हो गया वुड का प्रयोग। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तीसरी कंडीशन होती है जिसको इम्पॉसिबल कंडीशन कहा जाता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस अदर। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता, लेकिन ये बात बीत चुकी है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया और वह है फेल हो चुका है। तो ये हो गई इम्पॉसिबल कंडीशन। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। जैसे इफ बी ए बर्ड आई वुड, वुड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और केवल हेल्पिंग वर्ब आपको काम में लेनी है, तो यहाँ पर आएगा वर्ब। ध्यान देने की बात यह है कि जो इमेजिनरी कंडीशन होती है उसमें आई के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा है इफ यू वर्क हार्ड, ये पहली कंडीशन है, यू विल पास। तीसरा है इफ ही हैड सेव्ड सम मनी, तीसरी कंडीशन है ही वुड हैव bought a car। when while का प्रयोग टेंस में, when या while का जो प्रयोग होता है उसमें सामान्य रूप से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है समानांतर कार्यों को बताया जाता है। इसमें क्या होता है एक के बाद दूसरे कार्य को बताया जाता है। while और when के प्रयोग में ये अंतर है। जैसे she was studying while her brother was playing। जिस समय उसका भाई वीडियो गेम्स खेल रहा था तो वह पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर दो समानांतर कार्य चल रहे हैं, एक चल रहा है अध्ययन का, दूसरा चल रहा है वीडियो गेम खेलने का। दो समानांतर कार्यों को बताने में while का प्रयोग करते हैं और उसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दूसरा एग्जांपल शी कोल्ड while I was eating। जिस समय मैं खाना खा रहा था उसने मुझे आवाज दी। I get up early when the sun rises। ये शर्त या कंडीशन बताने में या हैबिचुअल एक्शन बताने में, हैबिचुअल एक्शन बताने में when का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य उदित होता है तो मैं जगता हूं। सीबीएसई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या होना चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स। when शब्द आया है, when शब्द जब आता है जब एक के बाद दूसरा कार्य बताया जाता है। जैसे stood up
when the teacher entered, जब टीचर ने प्रवेश किया तो स्टूडेंट्स खड़े हुए। एक कार्य पूरा हुआ टीचर के प्रवेश करने का, दूसरा कार्य शुरू हुआ स्टूडेंट्स के खड़े होने का। कहने का आशय यह है when और while का प्रयोग, अंतर यह है कि समानांतर कार्यों को बताने के लिए while जो होता है वो समानांतर कार्यों को बताने में किया जाता है, जबकि when का प्रयोग है वो एक के बाद दूसरे कार्य को बताने में किया जाता है। जैसे she saw a stranger when she opened the door। ये कुछ प्रश्न हैं, एग्जाम्पल हैं, जिनके बेसिस पर आप टेंस से संबंधित प्रश्नों के हल कर सकते हैं। थैंक्स।